बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बेसिक पाइथन का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डाटा जो है वो कितनी किस्म का होता है। नंबर 1, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसको हम इंटीजर कहते हैं। और अगर हमारे पास डेसिमल्स में हो डाटा, ये जैसे 1.2, 2.2, 3.2, इसको हम फ्लोट कहते हैं। सो इंटीजर जो हैं वो 1 2 3 4 5, ठीक है। और फ्लोट जो होते हैं वो डेसिमल्स के अंदर। अगर हम ये साथ देखिए 1 2, फिर हमने 3.5 लिख दिया, दरमियान में हमने एक लफ्ज़ लिख दिया जैसे जीन्स। तो इस तरह का जो डाटा होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स डाटा कहते हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग्स पे आते हैं। स्ट्रिंग्स में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। और जब हम इसको लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होंगे वो एक ही लाइन के अंदर लिखे जाएंगे। अगर हमारा जो रिटन मटेरियल है, जो सेंटेंसेस हैं, वो मल्टीपल लाइंस के अंदर हैं तो हमने 3 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनको रखना है। इसके अलावा एक डाटा होता है जो कि ट्रू, फॉल्स और नन। इसमें ट्रू में T कैपिटल होगा, फॉल्स में F कैपिटल होगा और नन के अंदर N कैपिटल होगा। ऐसा डाटा जो होता है उसको हम बुलियन कहते हैं। सो मेन टाइप्स जो हैं वो डाटा की वो हमारे पास ये हो गई: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स डाटा, स्ट्रिंग और बुलियन। अब हम देखते हैं कि ये जो डाटा होता है इसको हमने 3 मेन टाइप्स के अंदर रखना है। कि ये देखिए, ये लिस्ट जो होती है उसमें जो डाटा होता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो डाटा डालते हैं। और यही डाटा अगर हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डालें, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें, तो हम इसको टुपल कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारा डाटा जो है वो एक ये की है और ये उसकी आगे वैल्यू है, दरमियान में कंप्लीट कोलन डाला हुआ है। सो की और वैल्यू, जैसे नेम है उसके आगे उसका नाम लिखा हुआ है, एज है उसके आगे उसकी एज लिखी हुई है, जेंडर है उसके आगे उसका जेंडर मेंशन किया हुआ है। दरमियान में इन एक ये जो पहली बड़ी चीज़ होती है इसको हम की बोलते हैं और उसके बाद आगे उसकी ये वैल्यू है। दरमियान में कंप्लीट ये कोलन होगा, ये भी कोलन होगा, ये भी कोलन होगा। और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको रखेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब डाटा डालते हैं उसको हम लिस्ट कहते हैं। टुपल जो होता है वो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे। ये जो डाटा है टुपल का, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट वाले डाटा को हम चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी वाले डाटा को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने इस स्लाइड में भी देख लिया है कि टुपल जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल डाटा होता है। जबकि लिस्ट जो होती है उसमें हम डाटा जो है उसको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। सेम इज़ द सिचुएशन विद द डिक्शनरी। अब हम ये देखते हैं कि जितना भी हमारे पास डाटा होता है, जो कि हमने पहले देख लिया है, डाटा चाहे वो ये हमारे पास वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग की शक्ल में डाटा होगा या फ्लोट की शक्ल में डाटा होगा या इंटीजर की शक्ल में डाटा होगा, इन सब को हमने डालना है किसके अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। असाइन करने के लिए हमने ये इज इक्वल का ये जो सिंबल है ये यूज़ करना है। इन सारे डाटास को हमने क्या करना है, असाइन करना है किसी भी वेरिएबल के अंदर। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये लोअर केस में हमने लिखने हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वेरिएबल है उसको हमने पूरा सेंटेंस लिखा है या हाउ आर यू लिखा है, तो हाउ और आर के दरमियान
हमने अंडरस्कोर डालना है, ठीक है। यानी कि ये दो वर्ड्स लिखे हैं हमने, तो उनके दरमियान हमने अंडरस्कोर इंट्रोड्यूस करना है। अगर सिंगल वर्ड है तो कोई बात नहीं है, अगर दो वर्ड्स हैं यहाँ पे तो उनके दरमियान हमने अंडरस्कोर डालना है। तीसरी बात ये है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे, यानी ये नहीं है कि आपने यहाँ पे 1 डाल दिया या 2 डाल दिया और फिर a लिख दिया, नॉट एट ऑल। तो नंबर हम पहले नहीं डाल सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये स्मॉल केसेस के अंदर होगा, और नंबर 3 अगर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे तो उन दोनों के दरमियान अंडरस्कोर हम डालेंगे। सो वेरिएबल का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। असाइनिंग जो सिंबल है वो क्लियर हो गया। आगे जो डाटा होगा वो हम डाल देंगे। तो ये हमारे पास वेरिएबल और उनके जो नेम्स हैं उसकी जो कैटेगरीज हम बनाते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। आगे हम देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के अंदर एक हम मैथ ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये पावर, एक्सपोनेंशियल जो हम करते हैं। सो ये हमारे पास मॉड्यूलस है। तो ये वही हमने सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि डाटा तो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में अगर 1 स्ट्रिंग है, जैसे ये हमने 1 स्ट्रिंग एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो क्या हम इस पे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से, यस। तो अब देखिए कि 3 टाइम्स हेलो लिखा हुआ आ गया, मगर इसके बाद डिवीजन, मॉड्यूलस, प्लस, माइनस, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ 3, ये सारे जब हम लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है और उस स्ट्रिंग को हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेटर है मैथ के अंदर वो यूज़ होगा और ये रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही स्ट्रिंग था, हम अब 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं। तो बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स जब हम प्लस करते हैं तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे हमने पिछली स्लाइड में मल्टीप्लाई किया था एक स्ट्रिंग को, तो वो 3 इकट्ठे हो गए, ये 4 इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरह से जब हम प्लस करते हैं तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। कॉमा करेंगे, कॉमा में फिर ये 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान गैप आ जाएगा। बाकी अगर हम डिवाइड करते हैं 2 स्ट्रिंग को, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, मॉड्यूलस करते हैं, एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं, तो सब के साथ एरर आ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 2 स्ट्रिंग्स में हमने क्या करना है, या हम प्लस कर सकते हैं या कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, और बाकी कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर इसमें काम नहीं करता। अब हम देखते हैं, ये देखिए इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। इंटीजर के साथ हम क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हमने प्लस अप्लाई किया 4 हो गया, माइनस अप्लाई किया 0 हो गया, डिवाइड किया हमने और मॉड्यूलस अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट अप्लाई कर दिया, तो इसमें सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर इंटीजर पे काम करते हैं। इस पे हम फ्लोट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो बेसिक प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।